लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब पेश करने का। दुआए हिज़्बुल बहर के ताल्लुक़ से कई नाज़रीन हमारे सवाल करते रहते हैं। दुआए हिज़्बुल बहर के ताल्लुक़ से एक यूनिक मालूमात, एक दिलचस्प मालूमात लेकर इस क्लिप में मैं हाज़िर हूँ कि दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ कहाँ से आई, कैसे इसका ज़ुहूर हुआ, किन को ये इल्हाम किया गया, किस हालत में इस दुरूद को, इस दुआ को ये इल्हाम किया गया, और इसको हिज़्बुल बहर क्यों कहा जाता है। बहर का मतलब समंदर होता है, दरिया होता है, तो इसको हिज़्बुल बहर क्यों कहा जाता है। आइए शान ज़ुहूर भी सुनिए कि किस हालत, किस कंडीशन में इसका ज़ुहूर हुआ, और ये दुआ किसको इल्हाम की गई, किस कंडीशन में इल्हाम की गई, क्या इसके फ़ायदे मिले। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दुआए हिज़्बुल बहर इन्होंने लिखा है। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं अपने वक्त के, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि अलैह। इन्होंने फरमाया कि हमें गैब से इशारा मिला है कि इस साल हम हज करेंगे। एक साल अचानक शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे कि इस साल हम हज करेंगे, ये हमें इशारा मिला है। हज पर तो आप हर साल ही जाया करते थे, मगर अब हज के अय्याम नज़दीक आ चुके थे और हुज्जाज के काफ़िले जहाज़ों पर जा चुके थे। आपने शुरू में पेशगोई भी कर दी कि इस साल हम हज को जाएंगे, और हुआ यूँ कि दिन हज के करीब आते चले गए और हुज्जाज किराम की कश्तियाँ भी रवाना हो चुकी। हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्तों से, अपने असहाब से, अपने मिलने जुलने वालों से कहा कि कोई जहाज़ तलाश करो जो हमें हज के लिए यहाँ से ले जाए। बहुत तलाश के बाद एक ईसाई का जहाज़ मिला, एक नसरानी का, क्रिश्चियन का जहाज़ मिला, जो शेख और उनके साथियों को ले जाने पर रज़ामंद हो गया। ईसाई का एक जहाज़ मिला जो शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को हज पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब जहाज़ जब काहिरा की आबादी से निकला, काहिरा ये शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के रिहाइश और रुकने का आपके इलाका था, आप रहते थे यहाँ पर। जब यहाँ की आबादी से जहाज़ निकला ना, तो बादे मुखालिफ चलने लगी, यानी जहाज़ के मुखालिफ दिशा से हवा आने लगी। ये समंदर में जहाज़ के लिए बड़ा ख़तरे का मामला होता है कि जहाज़ जिधर जाता है सामने से उसकी हवा आती है। अब यूँ मामला हो गया, अब इसकी वजह से जहाज़ को रुकना पड़ा समंदर में। एक हफ्ता तक जहाज़ काहिरा के करीब ही रुका रहा। एक हफ्ते तक यही सिलसिला रहा कि हवा जो है वो बंद नहीं हुई, कि काहिरा के आसपास के पहाड़ अभी तक नज़र आते थे, यानी ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, अभी काहिरा के पहाड़ ही नज़र आते थे कि हवा की वजह से कश्ती रोकनी पड़ी। बाज़ लोगों ने बदगुमानी की बिना पर ज़ुबान तान दराज की कि अच्छा गैब से हुक्म हुआ है और हालत यह है कि हज के दिन करीब आ चुके हैं और हम यहीं पर ही रुके हुए हैं। असहाब में भी कुछ लोग ज़ाहिर परस्त होते हैं ना, साथियों में भी, उनमें से कुछ ने ये दिमाग में लाने लगा कि हज़रत तो पेशगोई ऐसी कर दिए कि इस बार हज करेंगे, और अब हाल ये है कि हज के दिन बिल्कुल करीब होते गए और हम लोग अभी समंदर में ही वहाँ पर हैं जहाँ से काहिरा ही नज़र आ रहा है, यानी मिस्र ही नज़र आ रहा है। और हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने इस किस्म की बातें सुनी, आप तक भी ये बातें पहुँची कि लोग इस तरह की बदगुमानी कर रहे हैं। तो इन बातों से शेख को दिली तकलीफ़ हुई, अच्छा नहीं लगा आपको कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक दोपहर को आप कैलूला फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दुआए हिज़्बुल बहर का इल्हाम हुआ। हिज़्बुल बहर की दुआ इल्हाम किया गया आपको, और जब आप उठे तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही आप उठे दुआ इल्हाम हो चुकी थी, अब आप उस दुआ को पढ़ने लगे। और ईसाई जहाज़ रान, जो जहाज़ चलाने वाला था, उनसे भी कहा कि जहाज़ के बादबान खोल दो। शेख ने फरमाया कि जहाज़ जो रोक के रखे हो, आप जो लंगर डाल के रखे हो, उसको खोल दो और चलने की तैयारी करो। उसने, जो जहाज़ चलाने वाला था, कैप्टन था, उसने थोड़ी शशोपंच किया, क्या बात कर रहे हैं, सामने से हवा आ रही और ये जहाज़ के लंगर उठाने को कह रहे हैं। तो आपने फरमाया बादबान उठा दो और कुदरत खुदाबंदी के काम देखो। शेख को बड़ा एतमाद था, बड़ा भरोसा था कि जो रब्बे करीम इतनी अजीमुश्शान दुआ इल्हाम किया है, वो रब्बे करीम जाने के रास्ते भी खोल देगा। आपने कप्तान से कहा घबराओ नहीं, रब की कुदरत के नज़ारे देखना है तो बादबान खोल दो, जहाज़ ले जाने की तैयारी करो।
आपने ये इरशाद फरमाया तो साथ ही बादे मवाफिक इस जोर की चली, यानी जैसे ही आपने इरशाद फरमाया तो जो मुखालिफ दिशा से हवा आ रही थी, अब वो हवा बंद होकर आपके मुवाफिक दिशा की हवा आ गई, यानी जिस तरफ आप जा रहे थे अब हवा भी उधर जाने लगी। और ये कश्ती के लिए बहुत अच्छा होता है कि कश्ती भी जा रही होती है और हवा भी उसको थपकियां मार मार के ले जा रही होती है। कि जहाज के रस्से जिनसे जहाज बंधा हुआ था काटने पड़े और जहाज इस कदर तेज रफ्तारी से रवाना हुआ कि शेख और उनके साथी तमाम मराहिले सफ़र तय करके खैर आफियत के साथ मक्का मुकर्रमा भी जा पहुँचे और हज से मुशर्रफ भी हुए। सुभान अल्लाह। ईसाई जहाज रान जो जहाज चलाने वाला था, उनके लड़कों ने जब शेख की ये करामत देखी तो मुसलमान हो गए। शेख की जब ये करामत देखी तो वो जहाज़ के कप्तान के लड़के मुसलमान हो गए। रात को उस ईसाई ने, जो कप्तान था, उसने ख्वाब देखा कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े जमात के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और वो लड़के भी उनके साथ हैं। उसने भी जन्नत में जाना चाहा मगर फरिश्तों ने यह कहकर उसे रोक दिया कि तुम उनमें से नहीं हो। सुबह जागकर वो जहाज़ का चलाने वाला मालिक भी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। यहाँ तक कि गर्द व नवाह के लोग बरकत व नुसरत के लिए इसके पास आते थे। बाद अज़ा इसके बाद ये हुआ कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों और अक़ीदतमंदों ने इस दुआ का विर्द करना शुरू कर दिया और वाक़या की निस्बत से इसे दुआए हिज़्बुल बहर कहा गया। चूँकि समंदर से खुलासी के लिए, समंदर की मुसीबत से बचने के लिए शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को यह दुआ इल्हाम किया गया था, इसलिए ये दुआ दुआए हिज़्बुल बहर के नाम से याद किया जाता है। उस वक्त से आज तक ये दुआ बुज़ुर्गों के विर्द में चली आ रही है। सुभान अल्लाह। ये दुआ की बरकतें हैं। अल्लाह करीम हम सबको इसकी खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।